दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू चाइनीज बीएल सीरीज एस के एपिसोड 2 के बारे में। अगर आज के एपिसोड के बारे में बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए आपके वक्त को ज़ाया नहीं करते और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत 6 महीने पहले से होती है। किस तरह ल्यूटो पहली बार वे क्योंग के घर पे आया था। ल्यूटो काफी घबराता रहता है क्योंग का दरवाजा खटखटाए या ना खटखटाए। वे क्योंग खुद से दरवाजा खोल देता है और कहता है तुम मेरे घर के बाहर काफी देर से खड़े हो। ये सुनकर ल्यूटो कहता है तुम्हें कैसे पता। वे क्योंग कहता है मुझे तुम्हारे परछाई आ रही थी अपने दरवाजे के सामने से। और टॉक जाता है। वे क्योंग कहता है अब रिलैक्स हो जाओ, यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफी गलत काम होते हैं, तो कोई भी सीसीटीवी कैमरा कभी भी नहीं लगवाता है। रिलैक्स हो जाओ। लिक्टो कहता है मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करूं कि तुम किसी को नहीं बताओगे। वे क्योंग कहता है मैं क्यों बताऊंगा किसी को, बल्कि मैंने ही तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट किया है। ये सुनकर लिक्टो क्योंग को मुंह बंद करता है और कहता है और तुम भी ना। और तभी वे क्योंग कहता है लिक्टो तुम इतने ज्यादा नर्वस कैसे हो सकते हो, और वैसे भी कोई भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर हो। लिक्टो कहता है ओह वैसे तुम क्या सोच रहे हो। वे क्योंग कहता है अगर तुम जानना चाहते हो मैं क्या सोच रहा हूँ तो खुद ही पता लगा लो। लिक्टो वे क्योंग को देखता रहता है और तभी वे क्योंग कहता है क्या तुम ये ट्राई करना चाहोगे, और तभी उसे किस करना है। लिक्टो वे क्योंग को रोकने की कोशिश करता है, पर वे क्योंग जब लिक्टो को किस करने लगता है तो लिक्टो भी वे क्योंग को किस करने लगता है। और यहाँ पर काफी ज्यादा हॉट इंटीमेट सीन भी दिखाया जाता है। वे क्योंग जब लिक्टो से इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो लिक्टो रोकता है। वे क्योंग कहता है अगर जब भी तुम मुझे रुकने के लिए कहोगे मैं रुक जाऊंगा। और यहाँ पर काफी ज्यादा हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है वे क्योंग जब पुलिस उस पर हमला कर देती है और जब वो समंदर में गिर जाता है तो लोगों को लगता है कि वे क्योंग मर चुका है, पर असल में वो तैर कर बाहर निकल जाता है। और वे क्योंग एक पुलिस ऑफिसर रहता है, बस वो उसका ये एक काम रहता है कि वो इतने बड़े गैंग को पकड़ा सके। और कहते हैं तुमने काफी अच्छा काम किया है, मैंने तुम्हारे लिए नया काम ढूंढ निकाला है। ये सुनकर वे क्योंग कहता है ओ ऑफिसर सच में आप बहुत अच्छे हो। तभी वहां पर उसकी मुलाकात दूसरे पुलिस ऑफिसर से करवाते और कहते हैं पता है मैं तुमसे इनसे मुलाकात करवा रहा हूँ, आज के बाद तुम्हें इन्हीं के साथ काम करना होगा। ये क्राइम ब्यूरो के ऑफिसर चैन है। ये सुनकर वे क्योंग कहता है आपसे मिलकर अच्छा सर लगा सर। ऑफिसर चैन कहते हैं मैं तुम्हारे बारे में बहुत नाम सुना है, अभी अभी तुमने एक बड़ा असाइनमेंट पूरा किया और इतने बड़े गैंग पकड़ा कर निकाला है। मैं चाहूंगा कि हम दोनों साथ में काफी अच्छा काम करें। और एक्चुअली वे क्योंग का असली नाम कुछ और रहता है। वे क्योंग तो बस उस असाइनमेंट के लिए गलत नाम रखा रहता है। जब वो अपने पुराने फोन को पुलिस स्टेशन में सबमिट कराने जाता है तो वो ल्यूटो की फोटो देखता है जो उसने और ल्यूटो ने साथ में खींची थी। किस तरह लिखते सोता रहता है। वे क्योंग उसकी फोटो क्लिक करता रहता है। ये देखकर ल्यूटो कहता है ओ बस करो तुम मेरी फोटो नहीं ले सकते हो। ये सुनकर कहता है ये बहुत ही प्यारी है। लिक्टो कहता है चलो मुझे भी देखने दो, चलो हम लोग साथ में एक क्यूट कपल फोटो लेते हैं। वे क्योंग और लिक्टो साथ में एक काफी क्यूट कपल फोटो लेते हैं। जब वे क्योंग इन फोटो को डिलीट करने लगता है वो काफी उदास रहता है, पर फिर भी सारी फोटो को डिलीट करके वो फोन पुलिस स्टेशन में जब वे क्योंग का असली नाम मुफे फोन रहता है और मुफे फोन अपनी जिंदगी जीने लगता है। दिनों के बाद वो अपने दोस्त के क्लब में जाता और कहता है क्या स्मोकी बियर है, तो उसका दोस्त कहता है हो तुम मुझे चिढ़ा रहे हो ना, तुम्हें पता है ना मेरे पास ये महंगी बियर कभी भी नहीं होती है, अगर तुम्हें पीना है तो वही पुरानी वाली पी लो क्योंकि मैं ये सब फैंसी चीजें नहीं रखता हूँ। वैसे क्या हो गया है, तुम काफी उदास हो, वैसे ये नया असाइनमेंट कैसा था। और तभी मुफ्फे फॉन कहता है पता है मैं इस असाइनमेंट में एक आदमी से मिला और पता है मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का रिश्ता सीरियस है या कोई अलग है, क्योंकि वो मेरी परवाह ही नहीं रखता है। क्या मुझसे उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि मैं उसे अब प्यार करने लगा हूँ। तो उसका दोस्त कहता है अगर वो तुम्हारी परवाह करता है तो तुम्हें उससे साथ रिश्ता रखना चाहिए, ये पता लगाओ कि वो तुम्हारी परवाह करता है या नहीं, और अगर वो तुम्हारी परवाह नहीं करता है तो मुझे लगता है उससे ब्रेकअप करके तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। और ये सब सुनकर मुख्फे फॉन कहता है मुझे इसी बात का तो डर है क्योंकि मैं उससे दूर रहना ही नहीं चाहता हूँ। दूसरी तरफ मुख्फे फॉन अपने वही पुराने घर पे आता है
घर पे आता है तो लिफ्टों के साथ बिताए हुए पल को याद करके काफी उदास हो जाता है। और जब उस घर से जाने लगता है तभी देखता है कि इस तरह घर के सामने लिफ्टो खड़ा है और काफी उदास है और काफी रोता रहता है। और मु- मुखफेफान बाहर चला जाता है। बाहर से देखता है कि लिफ्टो काफी देर तक घर में भी है और घर में के बाद बहुत दिनों के बाद वो घर से निकलता है। मुखफेफान उसका पीछा करता है कि क्यों ये मेरे घर में आया था, अगर ये मुझसे प्यार नहीं करता, अगर मुझसे परवाह नहीं करता तो क्यों मेरे घर में आया था और क्यों ये उतना उदास है। मुखफेफान लिफ्टो का पीछा करता है और उन दोनों की थोड़ी लड़ाई भी होती है। और तभी मुखफेफान लिफ्टो को पकड़ भी लेता है। लिफ्टो कहता है तुम हो कौन और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और तभी मुखफेफान कहता है मैं पुलिस ऑफिसर, और अपना आईडी कार्ड दिखाता है। लिफ्टो ये देखकर काफी शौक जाता है और मुखफेफान को जिंदा देखकर काफी शौक जाता है और कहता है क्या तुम सच में जिंदा हो। हाँ, और तभी वो कहता है हाँ मैं जिंदा हूँ, वैसे तुम मेरे घर पे क्या कर रहे थे। लिट्टू कहता है चलो खोलो मुझे यहाँ से मैं उसको पकड़ लेता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब मेरे साथ करने के लिए। ये सुनकर मुख पे कहता है तुम्हें पता है ना पुलिस के साथ अगर ये करोगे तुम्हारे ऊपर केस भी हो सकता है, तुम्हें मुझे नरमी के साथ बिहेव करना होगा। खलील तो उसकी बात नहीं सुनता है और उसे गले कर लग जाता है और उसे किस करने लगता है। और तभी मुख पे फोन हंसता है और कहता है ये क्या था, मैं तो बस तुम्हें छोड़कर गया था और तुम इतने बोल्ड कब कैसे हो गए हैं। मैं कुछ दिन तुमसे दूर क्या गया, तुम तो काफी ज्यादा बोल्ड हरकतें करने लगे हो। और तभी लिख तो कहता है चलो खोलो, चलो मुझे खोलो। हाँ, तभी मुख पे फोन कहता है अच्छा रुको। हाँ, जैसे ही फोन लिखतो का हाथ छोड़ता है वैसे ही लिखतो मुखफे को फोन को गले लगा लेता है। फिर फोन काफी ज्यादा हंसता रहता है और लिखतो उसे गले लगा लेता है और काफी ज्यादा इमोशनल रहता है। और लिखतो कहता है जब तुम मुझे पहली बार अप्रोच किए थे क्या उसके पीछे भी कोई साजिश थी। ये सुनकर मुखफे फोन कहता है जिसके लिए मुझे तुम्हारी पूछताछ करनी चाहिए थी। तुम जानते हो कि वे चियोंग क्यों अब नहीं रहा है, अब इस दुनिया में उसकी कोई भी पहचान नहीं है। और तभी लिटो कहता है किसने कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता था। और तभी मुखफे फान कहता है क्या तुम डर रहे हो क्योंकि मैं अब एक पुलिस ऑफिसर हूँ। सिर्फ वे क्यों को पसंद करते हो क्योंकि थोड़ा गुंडा टाइप का था। क्या तुम्हें उस तरह के इंसान है, तुम बोलो ना तुम्हें किस तरह के इंसान पसंद है। और क्या तुम चाहते हो कि हम दोनों के बीच जो रिश्ता था वो ऐसा चलना चाहिए। ये तो कुछ नहीं बोलता है। और तभी मुखफे फोन को फोन आ जाता है और वो चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह मुखफे फोन पहली बार क्राइम ब्यूरो में आता है जहाँ पर ऑफिसर चैन उसके और टीम से उसकी मुलाकात करवाते हैं और कहते हैं ये हमारा नया ऑफिसर मुखफे फोन है, आज से ये हमारे साथ क्राइम ब्यूरो में ज्वाइन कर रहा है। और सबकी मुलाकात फे फोन से करवाता है। और तभी ऑफिसर चैन कहते ये नया ऑफिसर है जिसका नाम जोसफ है और मुफे फोन प्लीज इसका साथ देना क्योंकि ये भी नया है। और ऑफिसर चैन कहते हैं हाँ हम दोनों को काम करके जरूर मदद आएगा। और तभी ऑफिसर चैन एक नए काम के बारे में बताते हैं ये फोन आज तुम्हारा पहला दिन है यहाँ पर, फिर भी हम लोगों को बहुत बड़ा काम करना होगा और मैं चाहूंगा कि तुम इस पर काम करो। पता है हमारे खुफिया से पता चला है कि ये जो आदमी है फेक कीमत बताता है पूरी दुनिया में और लोगों को ठगता है। इसी वजह से इसको पकड़ने के लिए हम लोगों ने काफी कोशिश की और इसके पीछे कई सारे पुलिस ऑफिसर पड़े हैं पर अभी तक इसको कोई भी पकड़ नहीं पाए। इसलिए हम लोगों को सबूत और ढूंढने की जरूरत है। अभी तक हम लोगों को कुछ ही सबूत मिले हैं और देखो ना ये कीमत तो बिल्कुल नई कीमत की तरह मैच खाती है और ये कि डिटेक्टर भी इन पे ना पहचान नहीं कर पाती है क्योंकि ये बिल्कुल रियल की तरह लगते हैं। और इसी वजह से हम लोगों को इनकी तकनीक के बारे में पता लगाना होगा। और तभी दूसरे टीम वाले बताते हैं कि इनके ग्रुप में कौन कौन शामिल है जिसका नाम हु टोंग फोंग है जो कि बताते इसमें जो तू से होंग है वो पूरी दुनिया में वांटेड के लिस्ट में शामिल है और पूरी दुनिया के पुलिस इसे ढूंढ रहे हैं और इसीलिए हम लोगों को इसे ढूंढना है। और हाँ मुखफेफान इस पर तुम काम करोगे, इसी को हम लोगों को ढूंढना है कि ये अभी कहाँ पर है और क्या कर रहा है। ऑफिसर चैन कहते हैं मुखफेफान इस केस का लीड तुम संभालोगे और तुम्हें इस क्लब में जाना है और पता लगाना है कि ये आदमी है वहाँ पे नहीं। जो सर कहता है क्या मैं आपके साथ चलता सकता हूँ सीनियर। और मुखफे फोन कहता हाँ जरूर, पर तुम्हें मेरे साथ इतनी फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह जो लड़का जोसेफ रहता है वो काफी घबरा रहता है। फोन कहता है अगर तुम इस तरह करोगे तो लोगों को शक हो जाएगा, तुम्हें बस कार को साफ करना है और ऐसा दिखाना है कि हम लोग यहाँ पर कार साफ करें कि क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि लोगों को हम पर शक हो और ऐसा करोगे तो लोगों को शक जरूर हो जाएगा। यूसुफ कहता है वैसे सीनियर आपको क्या लगता है इस क्लब में सी होंग क्या कर रहा होगा क्योंकि ये क्लब भी बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं।
खा जाता है। लिक्टो अपने अंकल को भी पकड़ लेता है और उन्हें अपने लोगों से मारवाता रहता है। ये देखकर उसके अंकल कहते हैं, मुझे बात तो कहने दो, मुझे बताने दो। लिक्टो कहता है, मैंने आपको कई बार छोड़ा, आपकी गलती को कई बार नजरअंदाज करा, पर लगातार आप फैमिली को बदनाम कर रहे हैं और मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं, तो आपको तो सजा मिलनी होगी। आप लगातार मुझसे झूठ बोल रहे हो, आप गलत काम करते रहते हो। आपने बस कीमत ही नहीं ली उन गैंग से, बल्कि मेरा नाम भी बदनाम किया है, और आपको इतनी कीमत कहाँ से मिली? और ये सुनकर उसके अंकल कहते हैं, वो मुझे परेशान और मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी बात तो सुनो। लिक्टो कहता है, मुझे आपसे तुम्हारी बात नहीं सुननी है, तुमने मुझसे झूठ बोला है, और तुम अगर अंकल ना होते तो आज कहीं और होते। लिक्टो अपने लोगों से कहता है, इसे कौन कौन कांटेक्ट किए उसके बारे में पता लगाओ। और दूसरी तरफ लिक्टो का जो असिस्टेंट फैंग रहता है वो कहता है, बॉस आज तो तुम्हें छोड़ दें, पर अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और बॉस कोई है जो हम लोगों के क्लब के बाहर है, अजीब हरकतें कर रहे हैं, क्या हम लोगों को इनके ऊपर नजर रखना चाहिए? लिक्टो कहता है, हाँ जरूर, और बस इन्हें जाने दो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है, मुख्फे फॉन और जोसेफ वह उस कार के पास खड़े रहते हैं। तभी कुछ आते हैं और मुख्फे फॉन और जोसेफ पर हमला करने की कोशिश करते हैं। और जोसेफ कहता है कि बॉस कहीं आपको कुछ हो ना जाए। और तभी मुख्फे फॉन कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, वैसे भी मैं अंदर घर पर जाकर बैंडेज लगा लूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिक्टो जब मुख्फे फॉन और उस लड़की की नजदीकी देखता है उसे काफी ज्यादा जेलस भी होता है। और दूसरी तरफ जोसेफ कहता है कि सर, आपको सच में आराम करने की जरूरत है। मो कहता है कि तुम सच में मेरी अगर चिंता करते हो तो ये रिपोर्ट आज रात खत्म होनी चाहिए, और अगर तुम सच में एक कॉप बनना चाहते हो तो थोड़ी जिम्मेदारी लेना समझो, और तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। जोसेफ कहता है, पर सर मुझे आपकी चिंता हो रही है। और तभी मो कहता है कि मेरे हाथ में चोट लगी है, इससे मुझे कुछ भी नहीं होगा। जब दूसरी तरफ मुख्फे फॉन अपने रूम में जाता है तो उसकी चाबी गिर जाती है। लिक्टो उसकी चाबी को उठा लेता है और ये देखकर मुख्फे फॉन कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लिक्टो कहता है, वो तुम्हारे पास करीब जो लड़का था उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? और तभी फोन कहता है, मेरी चाबियां दो, मुझे अपना दरवाजा खोलना है। लिक्टो कहता है, बताओ उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या तुम आजकल उसके साथ घूमते हो? क्या तुम किसी और के साथ भी रिलेशनशिप बना सकते हो? तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। फिर मो कहता है, मैं किसके साथ रहता हूँ, किसके साथ वक्त बिताता हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो? चलो मुझे घर की चाबी दो। और तभी लिक्टो उसे चाबी दे देता है। मुख्फे फॉन अपना घर का दरवाजा खोलता है। लिक्टो भी उसके साथ आ जाता है और कहता है, जाकर बाथरूम में नहाओ। मुख्फे फॉन उसकी बात ही नहीं सुनता है। लिक्टो कहता है, मैं बोल रहा हूँ ना, जाकर कमरे में जाकर नहाओ। फॉन कहता है, मैं थक चुका हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ये मस्ती नहीं करना है। और तभी लिक्टो कहता है, मैं कह रहा हूँ बाथरूम में जाओ, अंदर जाकर अपने कपड़े उतारो। और बेचारे फॉन को लिक्टो की बात माननी ही पड़ती है। और तभी लिक्टो फॉन को नहलाने लगता है। फॉन कहता है, बस करो, तुम ये क्या कर रहे हो? और तभी लिक्टो कहता है, क्या तुम किसी और से भी मिल रहे हो? फॉन कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? लिक्टो कहता है, पर मैंने तुम्हारे पास एक लड़के को देखा जो तुम्हारे साथ पूरे दिन रहता है, उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुमसे कुछ दिन मिला नहीं तो तुम किसी और के पास चले जाओगे। ये सुनकर मुक को गुस्सा आ जाता है और लिक उसके ऊपर गंदे गंदे इल्जाम लगाता रहता है। मुक कहता है, चाहे मैं जिसके साथ रहूं, जिसके साथ रिलेशनशिप बनाऊं, इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो? और हाँ, तुम जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। तुम्हारा और मेरा रिश्ता उसी रात खत्म हो चुका था, और तुम मुझसे साथ रहना नहीं चाहते थे ना? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फैसला हर 5 मिनट में बदलता रहता है। तुम सोचते हो क्या? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे समझ नहीं आता। प्लीज मेरे वक्त को बर्बाद मत करो। क्या लगता है कि मैं एक बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे साथ हमेशा वक्त की बर्बादी करेगा? तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और लिक्टो को गुस्सा आ जाता है और वो थोड़ी देर के लिए उस कमरे के बाहर जाता है। पर लिक्टो जैसे ही कमरे के बाहर जाता है फिर से उससे गुस्सा आता है और फिर अंदर आ जाता है, जिसे देखकर मुक कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब तुम क्या करना चाहते हो? लिक्टो कहता है, मैं तुम्हारे कहने पर क्यों जाऊंगा, अब बैठ जाओ। मुक कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मुक जानता है कि लिक्टो क्या कर सकता है। लिक्टो तुरंत मुक के कपड़े उतारने लगता है और कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, तुम बैठ जाओ और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तुम्हारे कपड़े उतारने में। और कहता है, तुम जानते हो ना, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर चार्जेस लगा सकता हूँ। फिर भी लिक्टो को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। वो उसके कपड़े उतारने में मदद करता है और कहता है, अब बैठ जाओ, मैं तुम्हारे नहाने में मदद करता हूँ और मैं तुम्हारा बाल धुलवाता हूँ। और तभी लिक्टो मुक का बाल धुलवाता है। मुक कहता है, तुम कब से इतने अच्छे हो गए बाल धुलाने में? लिक्टो कहता है, जब मेरा भाई छोटा था तो मैं हमेशा उसकी मदद करता था उसके नहलाने में। और मुक कहता है, क्या सच में? लिक्टो कहता है, हाँ, मैं काफी अच्छा भाई था।
तो कहता है तुम अपने बालों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो। मोक कहता है क्योंकि मैं अपने बालों को हमेशा ढका ही रहता हूँ, इस वजह से मेरे बाल इतने बुरे हैं। लिक तो कहता है आई एम सॉरी, क्योंकि लिक तो मोक के फेस पर चोट देख लेता है जो कि उसकी वजह से ही रहता है। कल लिक तो मोक से माफी मांगता है और कहता है आई एम सॉरी, मैं कभी भी अपने बीच ये नहीं होने दूंगा आज के बाद। और तभी मोक कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इट्स ओके, और लिक तो को वो किस करने लगता है। यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय दोस्तों।